ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे बंगाल में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ती जा रही है। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में चुनाव बिना हंगामे और बिना मारपीट के नहीं हो सकते। अपने 2 दिन के दौरे पर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती जा रही है। नड्डा के काफिले पर हुए पथराव को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर धनखड़ ने ममता सरकार पर सवाल उठाया। वहीं इस पूरे मामले में शुक्रवार दोपहर को हुई प्रेस वार्ता में धनखड़ ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी और कहा, अगर वे अपने रास्तों से भटकेगी तो मेरे दायित्वों की शुरुआत होगी। बंगाल में उपजे हालातों पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में संविधान की मर्यादा टूट रही है। जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। वो लोकतंत्र में एक काला धब्बा है। मानवाधिकार दिवस के दिन जो हमला हुआ वो मानवाधिकार नहीं है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए धनखड़ ने कहा कि ममता बदले की भावना से काम कर रही है। ममता बनर्जी को संविधान की पालन करना होगा। लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा धर्म है। राज्य में संविधान की मर्यादा टूट रही है। बंगाल के लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ममता बनर्जी के राज बंगाल में प्रशासन कई बार फेल हुआ है और कल जो घटना हुई उसका मुझे बेहद अफसोस है। इस पूरे घटनाक्रम पर ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए और उन्हें संविधान की पालना करनी ही होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले को लेकर ममता के बयान पर भी राज्यपाल ने पलटवार किया। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि जो लोग इस हमले में शामिल हैं, वो सभी बाहरी लोग हैं, बंगाल के नहीं। इस पर धनखड़ ने कहा कि बाहर वाला और अंदर वाला कहना गलत है। ये देश एक है और इस देश का संविधान एक है और ऐसा कहना एक खतरनाक खेल है और किसी को भी बाहरी कहना संविधान का अपमान है। धनखड़ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा धर्म है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। कल जो घटना हुई उसके लिए ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए। संविधान की आत्मा पर हम और कितना कटुराघात करेंगे। संविधान की आत्मा पर कटुराघात करना ठीक नहीं है। मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी मेरे सुझावों पर विचार करेगी और अगर वे अपने रास्तों से भटकेगी तो मेरे दायित्वों की शुरुआत होगी। मैं चाहता हूं कि राज्य में अमन चैन बना रहे। जिस तरह कल लोग बेलगाम होकर सड़कों पर उतरे थे वो बेहद शर्मनाक था और प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम पर डीजीपी को पूरी जानकारी दी। धनखड़ ने आगे कहा, जिस तरह के हालत बंगाल में उत्पन्न हुए उसका मुझे अफसोस है। सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण हो रहा है। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलाबाल है। बंगाल पुलिस सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। ऐसे प्रशासन पर मुझे शर्म आती है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जोरदार हमला हुआ। हमले में जेपी नड्डा बाल बाल बच गए। वहीं बंगाल के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए। इस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मां भवानी की कृपा से आज मैं बच गया क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में था, वरना टीएमसी के गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।